येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृतलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। हेलो स्टूडेंट्स, इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि जिन मनुष्य के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, यानी कि जो ये 8 बात हमने बताए हैं वो बिल्कुल नहीं है, तो वह जो है इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में एक मृग की तरह विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि कहने से ही पता लगता है मिलन, यानी कि एक दूसरे का मिलन, उसका मतलब संधि हो गया। तो संधि का परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्ण कैसे मिलता है आज हम संधि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बीच बीच में मिस मत कीजिएगा और भगा कर मत देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे हो गया विद्या प्लस अर्थी, अब संस्कृत है तो यहां भी शब्द देंगे, ये क्या बनता है विद्यार्थी। ठीक है, पूरा कंसेप्ट पूरा सिद्धांत आप लोगों को आज के वीडियो में सब बताया जाएगा। जिसे मान लीजिए है रमा प्लस इस बराबर रमेश, तत् प्लस लीना तल्लीना, सु प्लस आगतम बराबर हो जाएगा स्वागतम। इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, इत्यादि। तो इसमें उदाहरण और भी हो सकता है। चलिए, संधि के कितने भेद होते हैं, सवाल है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का परिभाषा किस प्रकार होता है? तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। वर्ण अगर आप नहीं जानते होंगे वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण अभी आप लोगों को बता देंगे कि वर्ण जो है, वर्ण उन मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब जैसे मान लीजिए ये क लिख दिए, तो क क्या है? एक वर्ण है लेकिन इसका खंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें हलन दे दिया तो इसका खंड नहीं होगा, क्योंकि ये आधा क हो गया। ठीक है, इसे ऐसे भी आधा क लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं आधा क। अगर मान लीजिए कि आधा ट लिखना होगा तो आप कैसे लिखते हैं? ट दे के हलन दे देंगे, तो ये हो गया आधा ट। ठीक है, इसको इसे ट्यूशन लिखने में, ट्यूरेनियम लिखने में हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्यूशन लिखते हैं तो इस प्रकार से होता है, तो ये आधा ट लिखाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक वर्ण हो गया। तो इसको जो जैसे मान लीजिए क है, ख है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क ख ग, मतलब कि क कहने पर अ नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि क कहने पर अ आता है तो इसका हम अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क प्लस अ। ठीक है, क का जब हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क प्लस अ। तो इसका जो है अ का विखंडन नहीं हो सकता, यानी कि जो भी स्वर है स्वर का विखंडन नहीं होता है री को छोड़कर। ठीक है, स्वर में एक री भी होता है। तो चलिए आज इन सब के बारे में हम लोग बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे। तो वर्ण के बारे में आप जान गए कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उन मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसका खंड या इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इसका हो सकता है। अभी हमने आपको यह करके दिखा दिया। चलिए, अब दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसी प्रकार से विसर्ग संधि का परिभाषा हो जाएगा कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए मैं यहां पर लिख कर सारा का सारा जो है हम बता देते हैं। विसर्ग
संधि कहते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बता दिया है कैसे होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो गया, रामा प्लस इस, रमेश हो गया। ठीक है, ये दोनों स्वर संधि ही है। यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि आ गया, तत् प्लस लीन, तल्लीन। जब प्लस के पहले व्यंजन लगा है तो व्यंजन संधि में आता है। तो कैसे ये होता है, अब देखिए सु प्लस आगत, स्वागत, ये जो है ये भी स्वर संधि में ही आता है। तो चलिए आगे आप लोगों को बताया जाएगा, सु प्लस आगत स्वागतम हो जाएगा इत्यादि। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वर संधि, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पर देखिए विद्या प्लस आलय, तो विद्या कहने पर यहाँ पर आ आया और यहाँ पर आ है, तो आ क्या है, स्वर है। जो आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ री ए ऐ ओ अ जो है ये क्या है, स्वर है। ठीक है, तो ये विद्यालय हो गया। महा प्लस ईस, महेश, यहाँ पर जो विसर्ग दिया है हम ईसा कहेंगे या यहाँ पर ये महेशा कहेंगे। तो संस्कृत और हिंदी में कोई अंतर नहीं है संधि में, क्योंकि संस्कृत का है तो लास्ट में जैसे मान लीजिए हलंत है या विसर्ग है तो हमको इसके लास्ट में हलंत या विसर्ग देना है, बस यही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे ये स्वर संधि आप लोग समझ गए, 2 स्वर मिलेगा तभी स्वर बनेगा। ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए व्यंजन के साथ, तो व्यंजनपण कौन होगा, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें जो व्यंजन है तत्, तो यहाँ पर त है त, अगर पूरा त हो जाएगा तो वहाँ अ आ जाएगा। ठीक है, हलंत के कारण सिर्फ त रहा है। ठीक है, अभी हमने शुरू में बताया था। तो यहाँ पर व्यंजन है, व्यंजन के साथ क्या मिला, ल मिला, ल ये क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पर ल मिल गया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे जगत प्लस ईस, जगत, जगत त हो गया, आधा तो हो गया। ठीक है, उसके बाद ईस, वो क्या मिला, स्वर मिला वहां पर, तो क्या बनता है, जगदीश। तो इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे, जैसे आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा, आप आराम से स्वर संधि या कोई भी व्यंजन विसर्ग कोई भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे इसमें नहीं लिखे हैं तो जैसे वहीं पर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हो गया जगत प्लस ईसा, तो जगत प्लस ईसा, यहाँ व्यंजन आ गया तो क्या होगा, जगदीश। इसका नियम होता है, कैसे जगदीश होता है आप लोगों को वीडियो में बता दिया जाएगा आगे की वीडियो में। चलिए, और जैसे मान लीजिए कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए है तत् प्लस लीना, तो ये हो जाएगा तल्लीना। ठीक है, इत्यादि यहाँ पर लिख दीजिए, बहुत सारा होता है। चलिए आगे देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ, विसर्ग कौन होता है, ये जो 2 बिंदु होता है वही विसर्ग होता है। ठीक है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों के मिलने से जो विकार, देखिए परिभाषा में बहुत आसान है, परिभाषा कोई भारी नहीं। देखिए व्यंजन कर रहा है ना, व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से, तो स्वर या व्यंजन क्या है, देखिए स्वर हो गया अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ जो है ना, स्वर हो गया। अब व्यंजन क्या हो गया, क ख ग घ, तो क ख ग में अगर मान लीजिए कि उसमें हलंत आ गया तो हो गया बन। ठीक है, हलंत आ गया तो बन हो गया। अब जैसे आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो हलंत नहीं, तो ल है ना, शुरू में ल कह रहे हैं, और तो कर ल कह रहे हैं, यानी ली है तो ली ल कह रहे हैं। ठीक है, तो हो गया आपका व्यंजन। तो चलिए देखिए, तो ये स्वर है और ये व्यंजन है, क ख ग व्यंजन है और स्वर है, और क्या है, विसर्ग। विसर्ग जो ये बिंदु देते हैं वही विसर्ग है, आधा ह बोलते हैं इसको, विसर्ग को आधा ह बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, तो व्यंजन पद के साथ स्वर व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि कहलाएगा। विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन मिलेगा तो विसर्ग संधि कहलाएगा। बहुत ही सिंपल, आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जैसे क्या होगा, चलिए देखिए आराम से। विसर्ग संधि में जिसे मान लीजिए हो गया मनः प्लस हरः, मनः, यहाँ विसर्ग आने से ये ओकार में बदल जाता है। आप लोग जब विसर्ग संधि आप लोगों को बताया जाएगा तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मनोहरा हो जाएगा। ठीक है, आगे जैसे मान लीजिए हो गया नीह प्लस चाया है। अब देखिए नीह है तो हमने
प्रत्यय में उपसर्ग में बताया था कि नीर होता है और संधि में नीह होता है। तो उसमें नीर देखे थे तो नीर या नीश दोनों सेम बात हुआ था। तो यहाँ पर जैसे नीह है तो विसर्ग के साथ में जब लग जाता है नी तो ये आधा स्व में बदल जाता है तो हो जाता है निश्चय है। आप लोगों का नियम बताया जाएगा, निश्चय हो जाएगा और ये हो गया आपका इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि और आप लोगों को बता देते हैं कि जो स्वर संधि होता है इसका 5 भेद होता है। ठीक है, कौन कौन भेद होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबके बारे में आज बताया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसके 5 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे। कहने से मतलब दीर्घ ही होता है आगे, ठीक है, और एक दीर्घ मतलब बड़ा भी होता है। तो चलिए, दीर्घ संधि क्या होता है? समान हर्ष यानी हर्षई वाला बात हो गया। समान हर्ष या दीर्घ से मिलकर दीर्घ वर्णों से मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब देखिए समान हर्ष क्या है, यानी समान हर्ष वर्ण दीर्घ वर्ण से मिलकर, जैसे अब देखिए समान हर्ष जो है अ प्लस अ, ये समान हर्ष हो गया। अब ये दोनों जब मिलेगा अ मिलेगा तो ये हो जाएगा क्या? आ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अ मिला तो आ हुआ, अ प्लस आ मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? आ प्लस अ मिलेगा तो ये भी क्या होगा? आ होगा। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, यानी कि आकार में बदल जाएगा। ठीक है, समान हर्ष में जैसे मान लीजिए हर्षई प्लस हर्षई मिला तो ये हो जाएगा दीर्घई। हर्षई कौन है आप लोग बता देते हैं। जैसे हर्षई क्या हो गया, ये हर्षई प्लस हर्षई बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घई। यानी हर्षिकार मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घिकार। अगर मान लीजिए कि हर्षई मिला, हर्षई के साथ में दीर्घई हो गया तो क्या हो जाएगा? दीर्घई ही होगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि दीर्घई है उसके बाद हर्षई है तो क्या होगा? ये भी दीर्घई हो गया। यानी कि पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा? दीर्घई। इस प्रकार से। ठीक है, यही जो नियम है उ के साथ भी होता है। तो हर्षऊ प्लस हर्षऊ, अभी कोई कोई इसको बोलते हैं छोटी यू, दुर्घऊ को बोलते हैं बड़ी यू। वास्तव में वो छोटी बड़ी होता नहीं। ठीक है, अब ये इसको बड़ी कहते हैं, इसको छोटी कहते हैं, ऐसा नहीं होना है। ये जो है ये हर्षऊ है और जिसमें पीछे से पूंछ लग गया वो दुर्घऊ होता है। ठीक है, तो हर्षऊ मिलेगा तो क्या होगा? दुर्घऊ, यानी कि ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अभी हर्षऊ कौन है? जैसे ये हर्षऊ हो गया, ये हर्षऊ हो गया, ये मिलेगा क्या होगा? दुर्घऊ। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर हर्षऊ में क्या आ जाएगा मान लीजिए, और हो जाएगा हर्षऊ प्लस दुर्घऊ मिलेगा तो हो जाएगा दुर्घऊ। ठीक है, दुर्घऊ प्लस हर्षऊ मिलेगा तो हो जाएगा दुर्घऊ। अगर दुर्घऊ प्लस दुर्घऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दुर्घऊ। दुर्घऊ प्लस दुर्घऊ मिल गया तो भी हो जाएगा दुर्घऊ, और इसमें हो जाएगा ये चीज होता है। अब इसमें देखिए एक चीज छोड़ दिए हैं, दीर्घई प्लस दीर्घई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घई। ठीक है, और अगर री मिलेगा, री है, री प्लस री मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ली हो जाएगा, यही में हो जाएगा री। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए विद्या प्लस अर्थी है, देखिए यहां पर आ है, पाई है तो आ है, तो आ और अ मिलकर क्या हो जाता है? आ। और दोनों अगर आ होगा, अगर दोनों आ होगा तो भी क्या होगा? आ में ही बदलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए डी यहां पर। चलिए, विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, विद्यार्थी हो जाएगा। विद्यार्थी है, विसर्ग है तो हाँ बोलेंगे। अब इसे मान लीजिए है देव प्लस अर्चनम, देव प्लस अर्चनम है, ये मिलकर क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये देखिए अ है यहां पर देव,
हलंत नहीं है ना, हलंत हो जाएगा तो आधा व हो जाएगा, हलंत यहां पर नहीं होगा। तो अ और अ मिलकर क्या होता है आ, यही ध्यान देना है। समान हर्ष यहां पर मिल रहा है, यही समान हर्ष बोलते हैं। समान हर्ष जिसे ये बोलेंगे, समान हर्ष जिसे ये बोलेंगे, ठीक है। तो अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा आ, यानी बीच वाला जो है बदल जाएगा। तो बीच में जो क्या व है, व में आकार दे दिए, पाई दे दिए तो हो गया आ, तो ये हो जाएगा देवा। और उसके बाद क्या है जो है चीज लिख देंगे ये छोड़कर, ये दोनों मिल गया। यहां पर देखिए यहां पर कुछ नहीं अ है और ये अ है, ये दोनों मिला तो क्या हो गया आ मिल गया। ये अ वर्ण मिलके आ बना, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आ बन गया, आ यानी कि क्या हुआ आकार, तो इसमें जो है व में आकार दे देंगे तो देवा हो गया। उसके बाद च न म, और जो यहां पर रेफ है वहां पर दे देंगे इस प्रकार, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से मान लीजिए इसमें कुछ उदाहरण लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए है कि गिरी प्लस ईसा। अब देखिए गिरी दीर्घिकार से है, ये भी दीर्घ ही है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा गिरीश, दीर्घिकार से ही हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए है गिरी प्लस इंद्र। अब यहां पर हर्षई है, इंद्र में हर्षई होता है, इस वर्ग जो भी होगा उसमें दीर्घ ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गिरी प्लस इंद्र बराबर ये हो जाएगा गिरीन्द्र, ये भी दीर्घिकार से हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इसमें से ले लेते हैं। सु प्लस उक्ति, सु हर्षुकार से है, ये हर्षुकार से है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा दुर्घुकार, सुक्ति, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें हो गया पितृ प्लस रीड़म, तो ये हो जाएगा पितृड़म, इस प्रकार से। चलिए इतना से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इत्यादि। यहां पर देखिए री मिला फिर री मिला, दोनों मिलकर डबल री बन गया, पितृड़म इस प्रकार से लिखाता है। हर्षऊ हर्षऊ मिला द्रुघऊ हो गया, तो यही मेन ध्यान देना है। तो चलिए आगे दूसरा हम संधि देखते हैं, गुण संधि। तो आप लोग इसके नोट कर लीजिए, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए गुण संधि देखते हैं। गुण संधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए गुण संधि में 3 भाग में बताते हैं। जैसे मान लीजिए क है, जैसे क्या होता है कि यदि अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे, हर्षई या दीर्घई रहे, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा ए हो जाता है, ठीक है। अ अथवा आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, यानी कि ऐसे, ठीक है, हो जाते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर इसका जो ढांचा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे देखिए अ के बाद अगर हर्षई मिलेगा तो हो जाएगा ए, आ के बाद अगर हर्षई मिलेगा तो हो जाएगा ए, ठीक है। अ के बाद दीर्घई मिलेगा तो भी ए होगा, और आ के बाद दीर्घई मिलेगा तो भी ए होगा, ठीक है, यानी कि ये चीज हो जाएगा एकार। अब यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए है कि रमा प्लस ईसह। अब देखिए रमा प्लस ईसह, यहां पर क्या आया रमा आ आया और दीर्घई है, यानी ये दोनों, ठीक है, ये दोनों वर्ण मिलकर, कभी कभी क्या होता है परीक्षा में पूछ देता है बहुत ही सिंपल कि आ और दीर्घई वर्णों के मिल से इनमें से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपका क्या बनेगा ए बनेगा, यानी कि ए चीज बनेगा, ए ओ कुछ भी लिख देगा, ठीक है। आप लोग आराम से उसका ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसको बारीकी से देखिएगा, आपको संस्कृत में बहुत अधिक से अधिक नंबर आ जाएगा, और संस्कृत में मैं इतना बता दूंगा कि 90 प्लस हो जाएगा, 90 से ऊपर ला सकते हैं आप, ठीक है। रमा प्लस ईश, ये हो जाएगा आपका रमेशा। और ये मैं जो कह रहा हूं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमारे ट्यूशन में इतना नंबर से ज्यादा विद्यार्थी ला चुके हैं, ठीक है, 94 96 तक ला चुके हैं। चलिए आगे देखिए, जिसे मान लीजिए हो जाएगा गण प्लस ईसा।
अब देखिए गण प्लस इस, तो यहां पर अ है और यहां पर क्या है, दीर्घई है, तो अ और दीर्घई मिलकर क्या होता है ए, तो ये बन जाएगा आपका गणेश। चलिए दो दो उदाहरण ही देखते हैं, बहुत ज्यादा उदाहरण लिखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए ख में देखते हैं, ख में क्या हो जाएगा, यदि अ अथवा आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाते हैं। एक शब्द में होता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड देंगे। जैसे यहां पर आप लोग बता देते हैं, अ के बाद मान लीजिए कि हर्षऊ है तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ के बाद हर्षऊ है तो ये हो जाएगा ओ। अ के बाद अगर दुर्घऊ है फिर भी ओ ही होगा, और आ के बाद दुर्घऊ है फिर भी क्या होगा, ओ हो जाएगा। ओ का मतलब कैसे, इसका ढांचा क्या होगा, एक पाई होगा और एक एकार होगा, इस प्रकार से। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चलिए देखिए ध्यान से, घबराइए नहीं, सब चीज समझ में आ जाएगा, घबराने से कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि सूर्य प्लस उदय है, तो जब सूर्य प्लस उदय लिख रहे हैं तो सूर्य लिख रहे हैं तो यहां पर अ है, अ के बाद यहां पर हर्षऊ है, यानी कि अ और हर्षऊ मिलकर ओ हो जाता है, अ और हर्षऊ मिलकर ओ हो जाता है, तो क्या होगा, सूर्यो। सूर्य है तो क्या होगा, सूर्यो। तो ये हो जाएगा सूर्यो, और उसके बाद दया है, दया लगा दीजिए आराम से, हो गया। अब जिसे मान लीजिए है महाजोड़ उदय, ठीक है, ज्यादातर हर्षुकार ही यहां पर होता है, ठीक है, नियम है तो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा महोदय, क्योंकि आ और उ मिलकर ओ हो जाएगा। तो जो भी यहां पर जो कंडीशन यहां पर जो भी बनेगा, वो जो शुरू वाला अक्षर है उसी के साथ में लगाएंगे, जो प्लस के जस्ट पहले है उसमें ये जो है उसको लगा देंगे। मह लिख दिया, ओकार दे दिया। जिससे मान लीजिए देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या है, आ है और यहां पर हर्षऊ है, दोनों मिलकर क्या हुआ, ओकार में बदल गया, ये चीज ओकार में बदल गया। तो ओकार में बदल गया तो देखिए महा जो ह के साथ लगा है उसमें ओकार देना है, तो मह लिख दिया, और लिखने के बाद यहां पर देखिए ओकार है तो ओकार इसमें दे देंगे। उसके बाद जो इसको छोड़कर लिख देना है दया, तो हम लिख दिया दया। इस प्रकार से ये महोदय बन जाता है। तो चलिए जो एग्जाम्पल ज्यादा है इत्यादि लिख दीजिए, इत्यादि लिख दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, गुण संधि समाप्त हो गया, वृद्धि संधि देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या होता है कि यदि अ अथवा आ के बाद, यदि अ अथवा आ के बाद, हम लोग ने कहां तक पहुंचा था, हम लोगों ने पहुंचा था, आपको हम ट्रिक बता देंगे अंत में, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। अ अथवा आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर आए, आए का मतलब क्या हुआ, ऐसे में बदल जाते हैं। जैसे देखिए अ के बाद ए रहेगा तो क्या होगा, ऐ होगा। आ के बाद ए रहेगा तो क्या होगा, ऐ होगा, ठीक है। अ के बाद ऐ रहेगा तो होगा ऐ, और आ के बाद ऐ रहेगा तो होगा ऐ, यानी कि कुल मिलाकर इसका ढांचा इस प्रकार से हो जाएगा। आकार में देखिए अ के बाद ए रहेगा तो ऐ होगा, आ के बाद ए रहेगा तो ऐ होगा, अ अथवा आ के बाद ए या ऐ रहेगा तो दोनों मिलकर आकार में बदल जाएगा। ध्यान देना है। जैसे 1 + 1, अब देखिए 1 + 1 मान लीजिए है, तो एक हमने कहा यहां पर, तो क कहा तो अ आया और ए है, तो अ और ए मिलकर क्या होता है ऐ, यानी कि आकार में बदलना है। तो जो इसमें हमने अभी उसमें बताया कि यहां पर जो अक्षर होता है उसमें ये चीज जो है ये ढांचा लग जाता है। तो जैसे मान लीजिए ए हमने 1 लिख दिया
और इसके साथ में क्या लगेगा, ये आकार लग जाएगा, तो आकार लगा दिया। उसके बाद इस चीज को नहीं लिखना है, बाकी जो चीज है उसको लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, एकाएक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि सदा है, सदा प्लस एवा है, सदा प्लस एवा है, आ है, तो आ है तो हमको क्या लिखना है, सद लिखना है, आकार फकार कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमने सद लिखा। उसके बाद क्या है, ए है तो क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। उसके बाद वह डाल लेना है, विसर्ग है तो विसर्ग देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। संस्कृत का है तो रहेगा, और हिंदी का रहेगा तो यह विसर्गवा है, विसर्गवा नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद इत्यादि लिख देते हैं। इसमें दूसरा नंबर में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसका पहला है वृद्धि संधि में, मान लीजिए इसको क हम लिख सकते हैं। ख में लिखिए कि यदि अ अथवा आ के बाद क्या रहेगा। अभी हमने क्या लिखा था, ए या ऐ, तो अब की बार लेंगे ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ में बदल जाते हैं। जैसे जैसे यहां पर देख लेते हैं, इसको मिटा दीजिए। चलिए देखिए, जैसे देखिए क्या क्या मिला, आ के बाद क्या मिला, ओ, अ के बाद ओ मिला तो हो गया औ, आ के बाद ओ मिला तो हो गया औ। ठीक है, अ के बाद ओ मिला, औ मिला तो हो गया औ, और आ के बाद औ मिला तो भी हो गया औ। इस प्रकार से कभी ये दोनों मिलाकर कहेगा क्या बनेगा, इसलिए हमें सब जो है लिख रहा हूं कि आप लोगों को आसानी हो जाए। जैसे मान लीजिए है गंगा प्लस ओद, इसको हम जेव के तेव लिख देंगे। गंग है गंगा लिख देंगे, गंगा शब्द है गंगा लिख देंगे। उसके बाद औकार में बदलना है, इसका जो ढांचा हो जाएगा यहां पर हम लिख देते हैं कि पाई रहेगा और दो ऊपर रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, एकार में बदला था आयकार में, तो देखिए ये हो जाएगा गंगौध, क्या हो जाएगा, गंगौध हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए है परम है, परम प्लस औषधि, औषधि, परम प्लस औषधि मिलकर क्या होगा, यहां पर बना देते हैं। मान लीजिए यहां पर विसर्ग है तो यहां पर विसर्ग होगा, यहां विसर्ग है तो आगे विसर्ग हो जाएगा। परम प्लस औषधि, अ और औ मिलकर क्या होगा, औ ही होगा, तो ये बन जाएगा परमौ, परमौ, और उसके बाद औषधि यानी कि सधि लिख देना है, यदि स और ये हो गया धी, ये बन गया परमौषधि। तो इस प्रकार से ये जो है वृद्धि संधि समाप्त हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सब चीज समझ गए होंगे। तो चलिए इसका जो ट्रिक है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, और आप पहले आपको हम लिख कर बताएंगे। देखिए, चलिए अब यहां पर देखिए, जो हमने गुण संधि लिखवाया नंबर 2 में, दीर्घ संधि तो आप लोग बिल्कुल अच्छा से समझ गए। जो वृद्धि, जो गुण संधि लिखवाया, गुण संधि में क्या कहा था कि अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे। तो जब हर्षई या दीर्घई रहेगा तो क्या में बदलेगा, एकार में। अ अथवा आ के बाद हर्षौ या दीर्घऊ रहेगा तो ओकार। तो ये हो गया आपका अ अथवा आ के बाद अगर ये चारों चीज रहता है तो ये हो जाता है आपका गुण संधि। ठीक है, और अ अथवा आ के बाद ये चारों रहता है, ये चारों देखिए, ये यहां तक अ अथवा आ के बाद ये चारों रहेगा तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। आप लोग यही ट्रिक है कि ए अ रहेगा, अ अथवा के बाद ए अ रहेगा तो अकार में बदल जाएगा, ओ और रहेगा तो यही चीज औकार में बदल जाएगा। यानी कि अकार ये हो गया और औकार ये हो गया। ठीक।
ठीक है। अ अथवा आ के बाद वृद्धि संधि बढ़ा कर करना है, इसी को बढ़ा देना, ठीक है। अ अथवा आ के बाद हर्षई दीर्घई रहेगा तो एकार में बदलेगा इसमें, ठीक है। हर्षौ दीर्घऊ रहेगा तो उकार में बदलेगा, री रहेगा बदल जाएगा इसमें, ठीक है। तो यही इसका मेथड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बताया जाएगा आपको यण संधि और उसके बाद अयादि संधि बताया जाएगा आगे के भी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।